आज की हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन को जो हम जानते हैं, इससे पहले एक युग हुआ करता था जिसे कहते हैं नियोलिथिक एरा। यह युग स्टोन एज के बाद शुरू हुआ था। इससे पहले इंसान हंटिंग करता था, कच्चा पक्का जो भी मिले खा लेता था। लेकिन यहां से इंसान ने खेती बाड़ी करना शुरू किया। इस युग से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। इस युग में कुछ वाइल्ड एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी शुरू हुआ। यहां से इंसान ने अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना शुरू किया और इस जमाने को नियोलिथिक और एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये तो एग्जैक्टली नहीं पता कि इंसान ने स्पेसिफिकली किस लोकेशन से पृथ्वी पर खेतीबाड़ी की शुरुआत की थी, लेकिन तथ्य और रिसर्च बताते हैं कि इंसानों ने इस युग में खेती बाड़ी की शुरुआत मिडल ईस्ट से होते हुए मध्य भारत तक की भूमि तक की होनी चाहिए। और ये शुरुआत आज से करीब 10,000 साल पहले हुई थी। उस युग में आज के जैसे शहर तो छोड़ो, छोटे बड़े गांव भी नहीं थे। लोग ग्रुप बनाकर कबीलों में रहा करते थे और अपने संयुक्त कुटुंब और पूरे कबीलों को साथ लेकर चलते थे। यहां तक लोगों ने खुद से प्लांट उगाना, फसल बोना, उसे काटना और पकाकर खाना शुरू कर दिया था। इंसान ने अपने आसपास के कुछ पशु यानी कि गाय, भैंस, बकरी, इन सब को पालना भी शुरू कर दिया और उन्होंने ये समझ लिया कि ये एनिमल उन्हें दूध के रूप में आहार मुहैया करवा सकते हैं। और यहां से इंसान ने यहां वहां भटकना बंद कर दिया था और आदि मानव जैसे लोगों के ये खाना बदोश कबीले अब लंबे समय तक किसी एक ही जगह पर बस्ती बसाकर रहना सीख गए थे। इंसान के जीवन में अब ठहराव आया था। स्टोन एज तक लोगों का काम सिर्फ खाना इकट्ठा करना और खाना खाना था, यानी कि शिकार कर कर किसी भी तरह खुद के अस्तित्व को बनाए रखना था। और इसलिए उस वक्त लोग खाने की तलाश में ही भटकते रहते थे। लेकिन अब यानी कि इस नियोलिथिक एरा में खेतीबाड़ी और पशुपालन के कारण इंसान का जीवन थोड़ा आसान बन चुका था। इसलिए सभी लोग खाने की जद्दोजहद में इन्वॉल्व नहीं थे। कुछ लोगों ने कई और काम भी शुरू किए थे, जैसे कि उनके छोटे छोटे कबीले जहां पर परमानेंटली अब बस चुके थे, उस गांव में रहने लायक घर बनाना या फिर पशुओं के लिए छत बनाना, क्राफ्ट्स बनाना या खाने पीने के बर्तन मुहैया करवाना। उस वक्त ये सभी नए व्यवसाय शुरू हुए थे। इंसान धीरे धीरे ही सही पर सिविलाइज्ड हो रहा था। जो लोग पशुपालन और खेतीबाड़ी नहीं करते थे, कई और कामों में इन्वॉल्व रहते थे, उन लोगों को उनके काम के बदले खाना मिल जाता था। ये एक बार्टर पद्धति थी, यानी कि कुछ चीज या श्रम देने के बदले सामने कोई और चीज लेना। पैसे या मुद्राएं तब शुरू नहीं हुई थी। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि 10,000 साल पहले इंसान ने कई सारी अलग अलग नई नई स्किल्स सीखना शुरू किया था, जैसे कि नई नई तकनीकें खोजना, धातु के हथियार या बर्तन बनाना या दो अलग अलग धातुओं को मिक्स करके एक नई धातु का उत्पादन करना। ये सब उन स्किल्स में शामिल था। धीरे धीरे उसकी ये स्किल डेवलप होती रही और इन स्किल्स ने इंसान को एक नए युग का प्रवेश द्वार दिखाया। एक नया युग शुरू हुआ जिस युग को कहा जाता है ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज, इस युग के पहले इंसान ज्यादातर चीजें पत्थर से बनाता था, लेकिन यहां से पत्थर की जगह मेटल ने ले ली। इस युग तक छोटे छोटे गांव बड़े बड़े गांव में तब्दील हो गए थे। अब हर एक इंसान के पास अपनी अपनी एक जिम्मेदारी थी, अपना अपना एक काम था। ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते थे तो कई कुम्हार थे, कई लोहार थे, कई सुनार थे तो कई सिपाही थे। कुछ लोग अपने कबीलों का प्रोटेक्शन करते थे। ये लोग सामंत या कबीलों के सरदार या अगर कोई बड़ा कबीला हो तो उसके राजा हुआ करते थे। यहां से असली सिविलाइजेशन शुरू होती है। इस युग में मेसोपोटामिया में एक सभ्यता शुरू हुई और इसी युग के दौरान या आसपास भारत में भी एक और सभ्यता शुरू हुई।
ऐसे ही दुनिया के कई और कोनों में जैसे कि माया सभ्यता या इजिप्टियन सिविलाइजेशन भी शुरू हो चुकी थी। पर ये सभी सिविलाइजेशन में एक कॉमन चीज, एक फंडामेंटल चीज ये थी कि ये सारी सिविलाइजेशन एग्रीकल्चर की शुरुआत के बाद इंसानों के जीवन में जो ठहराव आया, उन्होंने जो कबीले बनाए और ये कबीले जब बड़े हुए तब उनमें से ये सारी सभ्यताएं डेवलप हुई। हमारे देश भारत में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुई वो उस जमाने की सबसे बड़ी सभ्यता हुआ करती थी। ये सभी सभ्यताएं दुनिया में अलग अलग जगह पे हुआ करती थी और हर सभ्यता की अपनी एक अलग पहचान भी हुआ करती थी। वैसे ही हर सभ्यता की अपनी कुछ फेमस चीजें भी हुआ करती थी। तब अलग अलग सभ्यता में आने जाने वाले लोगों ने ये जाना कि दूसरी सभ्यताओं की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनकी सभ्यता के लिए जरूरी है और यहां से सभ्यताओं के बीच आदान प्रदान शुरू हुआ और ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। और ये ट्रेडिंग ही आज की इस आधुनिक दुनिया का पहला कदम था। शुरुआत में ये ट्रेडिंग दो इंडिविजुअल्स के बीच शुरू हुई। जो भी अपनी चीजें बनाता वो दूसरी चीजों के बदले उसको बदल देता या बेच देता। धीरे धीरे जब ये छोटी ट्रेडिंग्स बढ़ने लगी तब छोटी बड़ी सभ्यताओं को या शहरों को यह एहसास होने लगा कि दूसरी सभ्यताओं के पास कुछ जीवन जरूरी वस्तुएं हैं जो हमारे पास नहीं है, और ऐसे शहरों के बीच और सभ्यताओं के बीच ट्रेडिंग का दौर शुरू हुआ और इस ट्रेड के चलते लोगों का भी माइग्रेशन शुरू हो गया। बहुत लंबे समय तक किसी एक सभ्यता को दूसरी सभ्यता तक जाने के लिए कोई मोहर या कोई वीजा की जरूरत नहीं थी। लोग एक देश से दूसरे देश तक बहुत ही सरलता से जा आ सकते थे। बस खतरा था तो रास्ते में बीच में पड़ने वाले कुछ कबीलों का, जो कई बार उन्हें लूट लिया करते थे। धीरे धीरे जब आबादी बढ़ने लगी तो राजा की मोहरें, राज्य की पर्चियां या राज्य के कुछ दस्तावेजों के साथ ही लोगों को दूसरे राज्यों में एंट्री मिलने लगी और इसे आप आधुनिक वीजा की शुरुआत कह सकते हो। कुछ व्यापारी राज्य के मोहर लगाई हुई अंगूठियां लेकर भी ट्रैवल किया करते थे। धीरे धीरे होने वाले इस विकास के बाद एक इंसानी फितरत भी सामने आई। कई बड़ी सभ्यताएं अपने स्वार्थ के लिए दूसरी सभ्यताओं को अपने में मिलाने लगी या उन पर आक्रमण करके उन्हें लूटने लगी, और यहां से शुरू हुए राज्यों के बीच कलेश और उनके बीच के मतभेद और झगड़े। इन सब को ओवरकम करने के लिए इंसान नई नई स्किल्स सीखने लगा, गुप्तचरों को बढ़ाया जाने लगा, आर्मी बनाई जाने लगी और देश हित के लिए संशोधन भी शुरू हुए। सभ्यताओं का और ज्यादा विकास हुआ। अब राज्य के जासूस, राज्य के द्वार सिपाही और प्रथम श्रेणी में चौकन्ना रहकर हर समय राज्य का पहरा देने वाले सिपाही, ऐसी नई नई डेजिग्नेशन की शुरुआत हुई। विविध राज्यों में दस्तावेज भी लिखे जाने लगे, उनका इतिहास भी लिखा जाने लगा और राज्य के लोग जो कुछ भी उन्होंने सीखा है वो उनके थ्रू अपने आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए शिक्षण पद्धति का उपयोग करने लगे। और यहां से शिक्षण पद्धति की भी शुरुआत हुई जो ऑन पेपर और दस्तावेजिक थी। इसके बाद छोटे छोटे देश महान साम्राज्य बनते रहे, नए नए राजा आते रहे, नए नए देश बनते गए और कई देश टूटते भी रहे। और इस तरह से आगे चलकर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और फिर आज हम जो देख रहे हैं वो दुनिया अस्तित्व में आई। तो दोस्तों इस तरह से हमारी पृथ्वी पर सभ्यताओं का विकास हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आप नए हैं